नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। सेप्टिक टैंक जो कि हर घर की आवश्यकता है दोस्तों, फिर भी लोग सेप्टिक टैंक बनवाने में बहुत तरीके की गलती करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं कि 4 चैम्बर वाला जो सेप्टिक टैंक होता है वो 3 चैम्बर वाले सेप्टिक टैंक से किस तरीके से अलग होता है, या फिर जो चौथा चैम्बर है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जो लास्ट वाला चैम्बर है उसका क्या काम होता है, और सेप्टिक टैंक के जो 3 जो पार्टीशन वॉल देख रहे हैं उसको किसको फ्लैट रखना है, किसको टेपर देना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों ये जो सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा था तो ये जो टेपर वॉल है ना, इसको गलत दे दिया गया था। अब टेपर वॉल में किस तरीके से गलती होती है, अगर टेपर वॉल में अगर गलती आपने कर दिया तो फिर दोस्तों आपका सेप्टिक टैंक बार बार सफाई करवाना होगा। तो पूरी जानकारी और सटीक जानकारी सेप्टिक टैंक के बारे में, 4 चैम्बर वाले सेप्टिक टैंक के बारे में इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों हर एक बारीक पॉइंट में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों कि सेप्टिक टैंक का जो चौड़ाई है वो आखिर कितना रखा जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेप्टिक टैंक का जो चौड़ाई है वो 7 फीट रखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो 7 फीट का रखा गया है। ये 7 फीट का जो है वो सेप्टिक टैंक है। अब बात आती है दोस्तों कि इसका जो लंबाई है, जैसे कि यहाँ पे 4 चैम्बर है, बहुत से लोग 3 चैम्बर का बनवाते हैं जिनमें सॉकपिट नहीं रहता है। सॉकपिट नहीं रहेगा दोस्तों, बार बार आपको सेप्टिक टैंक को सफाई करवाना होगा। अच्छा यही रहता है दोस्तों, अगर आपके पास जगह है तो 4 चैम्बर वाला सेप्टिक टैंक ही बनवाया जाए। अब मैं आपको दोस्तों इसके लेंथ यानी कि लंबाई भी मेजर करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर और तीसरा चैम्बर अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, और यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है 10 फीट का। ठीक है दोस्तों, और आगे में देखेंगे जहाँ पे ईंट हमने रखा था वहाँ 10 फीट था, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 फीट का मेजरमेंट आ रहा है। मतलब कि इस तरीके के अगर आप भी दोस्तों 4 चैम्बर वाला सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं तो 7 फीट बाई 16 फीट के करीब में आपको जगह खर्च करने होंगे। तो सेप्टिक टैंक बनवाने समय एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि इस कभी ना कभी अगर आपको दोस्तों ये चौथा चैम्बर अगर आप नहीं बनवा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको सफाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों आप ऐसे जगह में बनवाएं, घर के बाहरी हिस्से में बनवा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप इस तरीके से सेप्टिक टैंक को एडजस्ट कर सकते हैं, सेटबैक एरिया में एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो मेन होल रहे, जो ढक्कन रहे दोस्तों, वो घर के बाहरी हिस्से में रहे। ठीक है, ये वैसे दोस्तों पार्किंग का एरिया है, और पार्किंग के एरिया में जो टाइल्स लगेगा दोस्तों, पार्किंग टाइल्स को आसानी से निकाल करके आप साफ सफाई भी कर सकते हो। वैसे दोस्तों ये 4 चैम्बर वाला है, सॉकपिट है, तो इसको बहुत ज़्यादा सफाई की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सेप्टिक टैंक किस तरीके से काम करता है। चारों चैम्बर का अपना अपना काम होता है, किसका क्या काम होता है और किस पार्टीशन वॉल को किस तरीके से डिजाइन करना है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आपका सेप्टिक टैंक है ना, स्टार्ट हो घर के अंदर वाले पार्ट से और बाहरी हिस्से में दोस्तों सेप्टिक टैंक अंत हो। अब अंत और स्टार्ट सेप्टिक टैंक में किस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका सॉकपिट रहेगा वो घर के हमेशा बाहरी हिस्से में रहना चाहिए, ताकि दोस्तों इन केस अगर कभी भी ये ओवरफ्लो होता है तो डायरेक्ट जो है वो जो घर के बाहर नाली है या फिर और कोई व्यवस्था है दोस्तों, तो डायरेक्ट पाइप के जरिए आउटलेट दे करके घर के बाहर जो है वो पानी को निकाला जा सके। सेप्टिक टैंक कभी भी सॉलिड वेस्ट से फुल नहीं हो सकता है। जब भी दोस्तों ये भरेगा तो ये पानी से ही भरता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट से आप कभी भी सेप्टिक टैंक को नहीं भर सकते हैं। चलिए इसका डिटेलिंग आप ले लीजिए। सबसे पहला चैम्बर है दोस्तों, ये जो दोनों चैम्बर है ना ये कॉमन रहता है। कॉमन किस तरीके से रहता है, आप घर के बाथरूम हो, किचन हो, आमतौर पर जो किचन का पानी है दोस्तों उसको लोग सॉकपिट में डालते हैं, और जो बाथरूम का पानी है, शौचालय का पानी है, उसको दोस्तों जो है वो सेप्टिक टैंक में डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। ये पहला जो चैम्बर है दोस्तों, आप कहीं से भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, जो बाथरूम से पाइप आएगा इन दोनों में कहीं भी लगाइएगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चूंकि आप देखेंगे नीचे में देखेंगे दोस्तों 2.5 फीट का वहाँ पे कट दिया हुआ है। पानी है इसलिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 2.5 फीट का कट दिया हुआ है। पानी इसमें गिरे या उसमें गिरे, आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों में बिल्कुल सेम लेवल में पानी है। ठीक है, चूँकि नीचे से ये कटा हुआ है। ठीक है, और इसका जो पार्टीशन वॉल है दोस्तों वो 5 इंच का रहेगा, और आउटर वॉल हमेशा आपको जो है वो 10 इंच का ही देना है। और जहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर ऊपर है दोस्तों, मतलब ग्राउंड लेवल वाटर लेवल जहाँ का दोस्तों ऊपर है, वहाँ पे आपको नॉर्मल दीवार से काम नहीं चलेगा, तो आपको रिटेनिंग वॉल देना है। रिटेनिंग वॉल किस तरीके से देना है, बाहरी का दोस्तों 4.5 इंच का जो हिस्सा है उसको 8 mm सरिया के साथ ढलाई करवाइए। नीचे में इसमें दोस्तों पीसीसी किया गया, मतलब आप जो है वो सरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है दोस्तों तो आपको नीचे भी आरसीसी करवाना पड़ता है, नहीं तो ग्राउंड वाटर क्या करेगा दोस्तों आपके सेप्टिक टैंक में आ जाएगा और वो भी दोस्तों जगह लेगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर पाइएगा
आपका जो लोकेलिटी है, आपका जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है, उसके अनुसार दोस्तों आपको सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से बनाया जा रहा है तो हर जगह दोस्तों ये सेप्टिक टैंक काम करेगा, ठीक है। अपने अनुसार, अपने जगह के अनुसार दोस्तों चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। तो आपने देख लिया ये जो दोनों चेंबर है, ये दोनों चेंबर बिल्कुल एक समान है, ठीक है। ये हो गया, बीच में कट है। इसके बाद दोस्तों जो ये तीसरा वाला चेंबर है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। अब बारीक चीज़ को समझिएगा, जो आपके शौचालय से दोस्तों पाइप आ रहा है, इसमें आपने इनलेट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पानी और सॉलिड वेस्ट दोनों ही दोस्तों इन दोनों ही चेंबर में स्टोर होंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है टेपर वॉल। इस टेपर वॉल को इस साइड पे बनाने में भी दोस्तों मिस्त्री ने हल्का सा गलती किया गया था, जिसको अभी सुधार कर लिया गया है। दोस्तों ये टेपर वॉल आप देखेंगे इस तरीके से है, ठीक है। मेरा इधर जो लास्ट ये वाला चेंबर है इस तरफ डाउन है और आगे वाला चेंबर की तरफ इस तरीके से उठा हुआ है, 2.5 इंच का आप स्लोप देना है। यही दोस्तों मिस्त्री ने क्या किया था कि जो है वो स्लोप इस तरीके से दे दिया था, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट रहेगा, अब दोस्तों लेवल ऊपर होने की वजह से ये भी स्लाइड करके इस वाले चेंबर में आ जाता, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारा अगेन दोस्तों यहाँ से ट्रांसफ़र होता है सोकपिट में, और सोकपिट हमारा ब्लॉक हो जाने के कारण दोस्तों बार बार इसको सफाई करवाना पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों टेपर वॉल सीधा देने से, मतलब सही तरीके से देने से फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका सॉलिड वेस्ट है ना, बस उन्हीं दोनों चेंबर में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ दोस्तों ये फिल्टर का काम करता है एक तरीके से टेपर वॉल, ठीक है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये डाउन रहेगा हमेशा और ये वाला हमेशा उठा हुआ रहेगा, ठीक है। लगभग 2.5-3 इंच का आप स्लोप दे सकते हैं। और उठा हुआ वाला पार्ट है दोस्तों वो डायरेक्ट इन दोनों चेंबर के तरफ रहेगा, सोकपिट के तरफ ढाल वाला पोर्शन आपको देना है। तो पानी सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टोर होता है, ठीक है। सिर्फ पानी स्टोर होता है इसमें। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ पानी अगर सोकपिट में जाएगा तो पूरी जीवन दोस्तों ये ब्लॉकेज से बचा हुआ रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके सोकपिट में कहीं भी दोस्तों कॉलम वगैरह आ रहा है, तो कॉलम अगर आएगा, ऐसे तो सोकपिट को दोस्तों प्लास्टरिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, खांचे छोड़े जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि पानी आराम से सूख जाए। इसके नीचे पीसीसी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पीसीसी वहीं करना है जहाँ पे आपको ब्रिकवर्क करना है ना, ब्रिकवर्क को सपोर्ट करने के लिए। चूँकि दोस्तों सिर्फ सोलिंग पे अगर ब्रिकवर्क इतना करेंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में चूँकि यहाँ पानी रहने वाला है दोस्तों, धंसने का चांस है। इसलिए आपको क्या करना है कि पीसीसी जो ब्रिकवर्क करना है उसके नीचे तो आपको पीसीसी करना ही है। बीच वाला जो जगह है वहाँ सिर्फ सोलिंग करके आप छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इस तरीके से कोई अगर कॉलम सेप्टिक टैंक के कहीं भी आ रहा है, उधर आएगा दोस्तों, तो ऑलरेडी आपने देखा कि वहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया हुआ है। लेकिन एक्सेप्शन केस में दोस्तों अगर सोकपिट में, सोख्ता गड्ढा में अगर दोस्तों कॉलम आ जाता है तो इसका भी वाटर प्रूफिंग आपको करना होगा, ताकि कॉलम में जो सरिया लगा हुआ है दोस्तों, किसी भी केस में वहाँ तक नमी नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना दोस्तों सरिया अपना स्ट्रेंथ खो देता है समय के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों सेप्टिक टैंक को आप भी डिज़ाइन करवा सकते हैं विथ सोकपिट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, अपने घर में दोस्तों आपको अलग से अगर आर्थिंग वगैरह नहीं करवाना है तो ये सोकपिट सही जगह होता है दोस्तों। अपने घर के लिए आर्थिंग का जो पीट होता है, जो गड्ढा होता है दोस्तों, इसी को बना सकते हैं। आर्थिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं दोस्तों कि सेप्टिक टैंक में जो है वो कितने ढक्कन को लगाना है। दोस्तों जैसे कि वो दोनों चेंबर जो है वो कॉमन है, तो दोनों में किसी एक में दोस्तों आपको ढक्कन देना है। ये अलग है तो इसमें तो ढक्कन चाहिए ही, और ये सोकपिट है तो इसमें ढक्कन चाहिए। 4 चेंबर वाले सेप्टिक टैंक में दोस्तों 3 ढक्कन जो है वो इनफ होते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेप्टिक टैंक बनाएंगे दोस्तों, कभी भी जीवन में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सेप्टिक टैंक की साफ़ सफाई बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। तो फिर मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।